करवा चौथ एक ऐसा त्योहार जब पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं, चांद देखकर और पूजा करके अपना व्रत तोड़ती हैं। लेकिन इस बार करवा चौथ की रात वसुंधरा के जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आई जिसने उसका और उसके पति विक्रम का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। वसुंधरा और विक्रम की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वसुंधरा हर साल करवा चौथ का व्रत रखती थी और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती थी। विक्रम भी अपनी पत्नी के प्रति गहरा प्रेम और सम्मान रखता था। लेकिन पिछले कुछ समय से वसुंधरा को एक अजीब सा डर सताने लगा था। उसे अक्सर रात को सपने में एक औरत की धुंधली परछाई दिखाई देती थी जो विक्रम को अपने पास बुलाती थी। उस औरत की आंखों में नफरत की चिंगारी और दर्द का सैलाब था। वसुंधरा ने विक्रम से इन सपनों के बारे में बात की, लेकिन विक्रम ने इसे सिर्फ एक भ्रम मानकर उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने कहा, तुम्हारे मन का वहम है, कुछ भी नहीं होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लेकिन वसुंधरा के दिल में कुछ खौफनाक घटने का एहसास गहराता जा रहा था। करवा चौथ का दिन आ गया। वसुंधरा ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन का निर्जल व्रत रखा। शाम को उसने अपने घर की छत पर पूजा की तैयारी की। विक्रम उसके साथ था और दोनों चांद के निकलने का इंतजार कर रहे थे। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन चांद का कहीं अता पता नहीं था। वसुंधरा को बेचैनी हो रही थी, लेकिन विक्रम ने उसका हाथ थामा और उसे सांत्वना दी कि जल्द ही चांद निकल आएगा। तभी अचानक से हवा तेज चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं और आसपास का माहौल बेहद डरावना हो गया। तभी विक्रम ने अपने पुराने मोबाइल पर एक अजीब सी कॉल देखी। नंबर अनजान था, लेकिन कॉल उठाते ही विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। दूसरी ओर से कोई महिला बोल रही थी। उसकी आवाज बेहद खौफनाक और ठंडी थी। विक्रम ने फोन काट दिया, लेकिन तभी उस आवाज ने घर के हर कोने से गूंजना शुरू कर दिया। विक्रम, तुम मुझे भूल गए हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, जैसे रात का चांद अपनी चमक के लिए प्रेमिका की राह देखता है। वसुंधरा घबरा गई और विक्रम से पूछा, ये कौन है, ये आवाज कैसी है? विक्रम के चेहरे पर डर की लकीरें खिंच गईं। वह कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि वह इस आवाज को पहचानता है। विक्रम ने भारी दिल से वसुंधरा को बताया कि उसकी शादी से पहले उसकी जिंदगी में एक लड़की थी, अनामिका। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन विक्रम के घरवालों ने इस रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं दी। उन्होंने विक्रम की शादी वसुंधरा से तय कर दी और अनामिका को अकेला छोड़ दिया। अनामिका ने विक्रम से वादा लिया था कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा, लेकिन विक्रम ने उसे छोड़कर शादी कर ली। इस सदमे को अनामिका सहन नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। तभी विक्रम की ये बात सुनकर वसुंधरा का दिल कांप उठा। वह समझ गई कि जो परछाई वह सपनों में देखती थी वह और कोई नहीं, अनामिका की आत्मा थी, जो अब विक्रम से बदला लेने के लिए लौट आई थी। जैसे ही विक्रम ने अनामिका के बारे में बताया, हवाओं का शोर और तेज हो गया। तभी अचानक वसुंधरा की चीख ने विक्रम को चौंका दिया। वह अपने पति को बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन जैसे ही वह विक्रम के पास पहुंची, अनामिका की आत्मा ने उसे पीछे धकेल दिया। अनामिका की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसकी उपस्थिति से पूरा माहौल ठंडा हो गया था। अनामिका की आत्मा ने विक्रम को घूरते हुए कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया विक्रम। अब इस करवा चौथ की रात मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूं। विक्रम ने अनामिका से माफी मांगी, लेकिन उसकी आत्मा प्रतिशोध की आग में जल रही थी। उसने विक्रम की ओर हाथ बढ़ाया और अचानक विक्रम का शरीर कांपने लगा। विक्रम की आंखों में दर्द और डर झलक रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाया। विक्रम की आत्मा धीरे धीरे अनामिका की आत्मा के साथ मिल रही थी। वसुंधरा असहाय होकर अपने पति को खोते हुए देख रही थी। अंततः अनामिका की आत्मा ने विक्रम को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। विक्रम की सांसें थम गईं और उसके शरीर से आत्मा निकलकर अनामिका के साथ गायब हो गई। हवाओं का शोर थम गया और घर में एक भयावह सन्नाटा छा गया। वसुंधरा वहीं गिर पड़ी। उसका प्रेम, उसकी सारी भक्ति, करवा चौथ का व्रत, सब कुछ व्यर्थ हो गया। अनामिका का बदला पूरा हो चुका था। वसुंधरा अब हर करवा चौथ की रात विक्रम की याद में बैठकर उसी छत पर इंतजार करती है। लोग कहते हैं कि करवा चौथ की रात उस छत से एक औरत की चीखें और एक प्रेमी की आत्मा का मिलन सुनाई देता है। वह करवा चौथ, जो प्यार और विश्वास का प्रतीक था, अब एक खौफनाक दास्तान बन चुका था, जिसमें प्रेम, धोखा और प्रतिशोध की आत्माएं भटकती रहती हैं।